आज हम लोग शुरू करेंगे सिविक्स का चैप्टर 3 क्लास 9 का ये चैप्टर 3 है और ये लास्ट चैप्टर है जिसको हम लोग कवर करने वाले हैं। इसका नाम है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, मतलब चुनावी राजनीति। चुनाव कैसे होते हैं, क्यों होते हैं और उसका प्रोसेस क्या है, कौन करवाता है, इन सब चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे इस चैप्टर में। और इनको कवर करने का जो फॉर्मेट रहेगा वो रहेगा क्वेश्चन आंसर का फॉर्म। क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में हम लोग इसको कवर कर लेंगे। पहला जो क्वेश्चन है एमसीक्यूएस में, इलेक्शंस आर हेल्ड टू। इलेक्शन क्यों होते हैं, मतलब इलेक्शन करने का बेसिक जो पर्पज है वो क्या है। तो कह रहा है कि चूज रूलर्स। रूलर्स का मतलब होता है यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि आज की जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है वो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, मतलब जिसे हम लोग कहते हैं पीपल्स रूल। तो पीपल्स डायरेक्टली रूल नहीं करते, पीपल्स अपने बिहाफ पे क्या करते हैं, कुछ लोगों को इलेक्ट करते हैं जिन्हें बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव। तो उनको चूज करने के लिए रिमूव कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन होना ही चाहिए। इन डेमोक्रेसी, एकदम नेगलेक्ट कर दीजिए इसको। अपॉइंट किंग्स, किंग्स रहते ही नहीं, इलेक्शन किंग के लिए होता ही नहीं। तो डेमोक्रेसी होती है रूलर्स को यानी रिप्रेजेंटेटिव को चूज करने के लिए होता है इलेक्शन। दिया मिनिमम वोटिंग एज इन इंडिया इज। इस समय इंडिया में जो मिनिमम वोटिंग एज है वो 18 ईयर के इक्वल या उससे आप ऊपर रहिए। पहले था 21 ईयर, 1988 में क्या हो गया, चेंज। अब जो है आपका यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, वो ये राइट देता है कि 18 प्लस ईयर या उसके इक्वल जो भी लोग हैं सबके पास क्या रहेगा, वोटिंग राइट्स रहेंगे सबके पास। तो 16 है, 18 है, 21 है, 25 है, इसका राइट आंसर होगा 18 ईयर। इलेक्शंस इन इंडिया आर कंडक्टेड बाय। इंडिया में इलेक्शन कौन करवाता है, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कंट्री की रूल मेकिंग बॉडी है। प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव का हेड होता है। इलेक्शन कमीशन, इसका नाम है चुनाव आयोग। ये कमीशन ही क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है कंट्री में इलेक्शन के लिए। देश में इलेक्शन कैसे होगा, ये कौन करवाता है, इलेक्शन कमीशन करवाता है। अगला जो क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूएंसी किसे कहते हैं, मतलब निर्वाचन क्षेत्र। आप ये समझ लो ये वो एरिया होती है जहाँ से हम लोग क्या करते हैं, चूज करते हैं अपना रिप्रेजेंटेटिव। क्या चूज करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव। तो कह रहा है इलेक्शन ऑफिस, एरिया रिप्रेजेंटेड बाय एन इलेक्टेड मेंबर, मतलब जिन मेंबर को हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट मतलब चुनते हैं, वो जिस एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं उसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी। कोर्ट होता नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी होती नहीं, तो वो एरिया जहाँ से हम लोग एक मेंबर को चूज करते हैं उसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स ओनली रिच कैन वोट, नहीं। तो कैसा यूनिवर्सल है, ओनली मेन वोट, नहीं। मेन वुमेन जितने भी टाइप्स ऑफ जेंडर्स हैं सबको मिलता है वोटिंग राइट्स। ऑल एडल्ट्स कैन वोट, तो जितने भी एडल्ट्स हैं, चाहे उनका एजुकेशन जो हो, चाहे पढ़े हों, चाहे कम पढ़े हों या एकदम नहीं पढ़े हों, चाहे उनके पास वेल्थ हो, चाहे जो भी लैंग्वेज यूज करते हैं, चाहे जो भी उनका जेंडर हो, चाहे जो उनका रिलीजन हो, सबके पास क्या रहेगा, वोटिंग राइट। जो भी एडल्ट हैं, अपने कंट्री में एज है 18 ईयर, जिनका भी एज 18 ईयर के इक्वल या उससे ऊपर है उनके पास है वोटिंग राइट। इलेक्शन कैंपेन इज द पीरियड व्हेन, इलेक्शन कैंपेन कब होता है, तो कह रहा है वोटिंग हैपेंस, जब वोटिंग होती है। पार्टीज प्रेजेंट पॉलिसीज, इलेक्शन कैंपेन में पार्टीज जो अलग अलग जो पॉलिटिकल जो पार्टीज होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, लोगों से जाके क्या करती हैं, मिलती हैं और उनको बताती हैं अपनी पॉलिसीज के बारे में कि अगर मैं
जीत गया या मैं जीत गया पॉलिटिकल पार्टीज, तो उनका जो रूल होगा वो कौन कौन से प्लान्स या कंट्री का डेवलपमेंट कैसे करेंगे, इन प्लान्स को बताते हैं इलेक्शन कैंपेन में। दिया द लिस्ट ऑफ एलिजिबल वोटर्स इज कॉल्ड। एलिजिबल वोटर्स के लिस्ट को क्या कहते हैं? बैलेट नहीं, इस पे चुनाव करवाया जाता है। नॉमिनेशन लिस्ट, ये वो लोग हैं जो होते हैं कंटेस्टेंट, मतलब जो लोग क्या करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, चुनाव में पार्टिसिपेंट बनते हैं। सेंसस लिस्ट, ये जनगणना का है, मतलब कंट्री में लोग किस एज ग्रुप के हैं, कितना पढ़े लिखे हैं, क्या काम करते हैं, ये सब डिटेल आपको मिलता है सेंसस में मिल जाता है। इलेक्टोरल रोल, इसको और एक नाम से बोलते हैं वोटर्स लिस्ट। क्या बोलते हैं? वोटर्स लिस्ट। तो ऐसे वोटर्स, अब कंट्री में चूंकि सब लोग तो वोट नहीं करेंगे, कुछ का एज 18 के कम होता है, कुछ लोग का डेथ हो जाता है, कुछ लोग माइग्रेट कर जाते हैं, ये सब प्रॉब्लम होता है। ऐसे लोग जो इस समय वोट देने के एलिजिबल हैं, उनको रखा जाता है इलेक्टोरल रोल में या वोटर्स लिस्ट में। ईवीएम स्टैंड फॉर, मतलब पूछ रहा है कि ईवीएम का फुल फॉर्म एक तरीके से, तो इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को बोलते हैं ईवीएम। अगला क्वेश्चन है नॉमिनेशन मीन्स। नॉमिनेशन का मतलब क्या होता है? ऐसे लोग या लीडर जो सोचते हैं कि क्या करें, इलेक्शन में बन जाए, कंटेस्टेंट बन जाए और वहाँ पे क्या करें, पार्ट बने इलेक्शन का, तो वो क्या करते हैं, वो अपने आप को नॉमिनेट करते हैं। क्या करते हैं? नॉमिनेट करते हैं, अपना नाम डालते हैं, उस रेस का पार्ट बनते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो कह रहा है फिलिंग कैंडिडेट फॉर्म, तो वो कैंडिडेट जो लोग चाहते हैं कि क्या चुनाव लड़ा जाए, वो लोग अपना फॉर्म भरते हैं। काउंटिंग वोट की काउंटिंग तो चुनाव के बाद होगी। वोटिंग भी अलग है। कैंपेनिंग तो अपनी पॉलिसीज बताने के लिए होती है। तो नॉमिनेशन का मतलब होता है वो लोग जिनको ये है कि हम लोग क्या करें, कि चुनाव में लड़ें, रूल करें, गवर्नमेंट फॉर्म करें, वो लोग अपने आप को नॉमिनेट करते हैं, उसे कहते हैं नॉमिनेशन। सेक्रेट बैलेट इंश्योर्स, मतलब जो चुनाव होता है तो जो बैलेट पेपर होता है उसमें आप किसको वोट दे रहे हैं, आपकी सेक्रेसी रिवील नहीं होती है। आप जिसको मन करे उसको आप चूज कर सकते हैं। ये क्या होता है, एक तरीके से इसमें कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं, आपका जिसको मन करेगा आप उसको वोट देंगे, और ये रिवील नहीं होता है, ये रिवील नहीं होता है। तो इसे ये है प्राइवेसी ऑफ वोटर्स। सेक्रेट बैलेट इंश्योर करता है कि जो वोटर हैं उनकी जो प्राइवेसी है उसमें किसी भी तरीके से क्या हो, मतलब आप ये समझ लो, मान लो कोई वोटर किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट दे रहा है, ठीक है, और वो चाहता है, या सब लोग भी यही चाहते हैं कि मेरा ये बात रिवील ना हो, तो ये बैलेट पेपर इस बात की इंश्योरिटी देगा कि कहीं से भी ब्रीचिंग ना आए, कहीं से भी मतलब ब्रीचिंग ना आए, कोई जान ना पाए कि हम किसको वोट दे रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज एन इलेक्शन? इलेक्शन क्या होता है, इलेक्शन किसे कहते हैं? An election is a process through which citizens choose their representatives by voting. इलेक्शन वो प्रोसेस है, इलेक्शन वो मैकेनिज्म है जिसके थ्रू जो सिटीजन्स होते हैं, सिटीजन्स का मतलब एडल्ट वोटर, कौन? एडल्ट वोटर्स, वो चूज करते हैं अपना रिप्रेजेंटेटिव, मतलब अपना रूलर चूज करते हैं। और ये सारा प्रोसेस होता है कैसे? वोटिंग के थ्रू होता है। इलेक्शंस आर एन इसेंशियल फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी का चूंकि लीडर्स जो होते हैं, अगर वो एक ही लीडर अगर रूल करता रहेगा तो हो सकता है वो किसी की बात ना माने, लेकिन अगर लीडर कोई ऐसा मिस्टेक कर रहा है तो हमारे पास ये चांस होना चाहिए कि हम लोग क्या करें, हम लोग रूलर को चेंज कर पाए। और ये होगा कब? जब इलेक्शन होगा रेगुलर वे में, एक फिक्स टाइम पीरियड रहेगा, उस टेन्योर को पूरा करने के बाद अगर ठीक है उसी रूलर को हमको अगर दोबारा भी चूज करना है तो उसका क्या करना होगा, वोटिंग। क्या करना होगा? वोटिंग करना होगा। एंड अलाउ पीपल टू पार्टिसिपेट इन द गवर्नेंस ऑफ देयर कंट्री, और लोगों को पार्टिसिपेट करवाते हैं कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन को चलाने में। व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? कहीं कहीं लिखा रहता है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। सफरगेट मूवमेंट भी चला था इसके लिए, मतलब वोटिंग राइट्स के लिए।
यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स दैट एवरी सिटीजन हु इज 18 ईयर्स और ओल्डर, मतलब 18 साल के बराबर हो या उससे ज़्यादा हो, हैज़ द राइट टू वोट, उसके पास क्या रहेगा, वोटिंग राइट्स रहेगा, चाहे उसकी जो भी कास्ट हो, कोई भी रिलीजन हो, जेंडर हो, एजुकेशन हो या इकोनॉमिक स्टेटस हो। मतलब इन सब चीज़ों को ध्यान में नहीं रखा जाता है, एज मेन है। अगर आपका एज वो है तो आपको मिलता है वोटिंग राइट। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूएंसी? अ कॉन्स्टिट्यूएंसी इज अ geographical area are represented by an elected member in the legislative body। अब आप समझिएगा, जब आप कंट्री के कॉन्स्टिट्यूएंसी वाले मैप को देखेंगे तो आपको दिखेगा कहीं कहीं पे बहुत स्मॉल एरिया है, कहीं पे एरिया बहुत लार्ज है। इसके पीछे एक रीजन है। ये जो बनाई जाती है कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये बनाई जाती है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या के बेस से बनाई जाती है। तो जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होता है वहाँ पे कम एरिया में ज़्यादा लोग मिल जाते हैं। जैसे यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, इन रीजन में जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। मतलब नंबर ऑफ पीपल तो सेम है, नंबर ऑफ पीपल क्या रहता है, नियरली सेम रहना चाहिए, बट एरिया चूँकि कम एरिया में ज़्यादा लोग मिल जाते हैं तो क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी छोटी बड़ी दिखती है। अब जैसे राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट देख लो, डिजर्टेड एरिया, बहुत कम लोग रहते हैं तो वो एरिया आपको बड़ा मिलता है। ऐसे ही लद्दाख को आप देख सकते हो या नॉर्थ ईस्टर्न आप स्टेट्स को देख सकते हो तो लार्जर एरिया मिलती हैं, जो कि वहाँ पॉपुलेशन क्या है, कम है। वोटर्स फ्रॉम दैट एरिया, उस एरिया के वोटर अपने बिहाफ पे क्या करते हैं, चूज कर लेते हैं एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्शन के थ्रू। व्हाट इज इलेक्शन कैंपेनिंग? इलेक्शन कैंपेनिंग is the period during which political parties and candidates try to persuade voters by explaining their policies, programs and achievements। इलेक्शन कैंपेन्स वो होता है, इलेक्शन के पहले पॉलिटिकल पार्टीज और जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो चुनाव लड़ रहे होते हैं, वो वोटर्स को कन्विंस करना चाहते हैं अपनी पॉलिसीज़, अपने प्रोग्राम्स, और अगर वो पहले से रूल कर रहे हैं तो उन्होंने क्या क्या किया है, इन सब बातों को बताते हैं इलेक्शन कैंपेनिंग में। किस लिए? जिससे वो वोट सिक्योर कर पाएँ, मतलब विनिंग वोट सिक्योर कर पाएँ। दिया है व्हाट इज नॉमिनेशन। अगला क्वेश्चन, नॉमिनेशन क्या है या नॉमिनेशन किसे कहते हैं? नॉमिनेशन इज द प्रोसेस, नॉमिनेशन ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू बाई विच अ कैंडिडेट्स, जो कंटेस्टेंट है, जो हमारा बनेगा रिप्रेजेंटेटिव, ऑफिशियली फाइल्स अ फॉर्म टू कंटेस्ट एन इलेक्शन, वो एक फॉर्म फिलअप करते हैं जिसके थ्रू ये कंफर्म होता है कि वो क्या बन रहे हैं, इलेक्शन में बन रहे हैं पार्टिसिपेंट। क्या बन रहे हैं, इलेक्शन में बन रहे हैं पार्टिसिपेंट बन रहे हैं। व्हाट इज अ वोटर लिस्ट? वोटर लिस्ट किसे कहते हैं? अ वोटर लिस्ट और इलेक्टोरल रोल इज द ऑफिशियल लिस्ट ऑफ ऑल एलिजिबल वोटर्स इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी। किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो भी एलिजिबल वोटर्स हैं, मतलब जो भी लीगली इस एज को क्रॉस कर चुके हैं, उनका एक लिस्ट होता है जिसे बोलते हैं इलेक्टोरल रोल या वोटर लिस्ट। व्हाट इज सेक्रेट बैलेट? सेक्रेट बैलेट इज अ वोटिंग मेथड इन विच वोटर्स कास्ट दियर वोट। कास्ट का मतलब होता है डालना, देना, ठीक है ना, प्राइवेटली सो दैट नो वन नोज whom they voted for। मतलब एक तरीके से बहुत ही प्राइवेटली वोट करते हैं ये लोग, और जिससे दूसरा ये जान नहीं पाता है कि इंडिविजुअल, मान लो कोई ए है तो उसने किसको अपना वोट दिया है। ये मैटर ऑफ प्राइवेसी है जिसको मेंटेन करता है हमारा बैलेट पेपर। व्हाट इज द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन कमीशन का रोल क्या है? द इलेक्शन कमीशन कंडक्ट इलेक्शन। पहला जो पॉइंट हो जाएगा, इलेक्शन कमीशन क्या करवाता है, इलेक्शन को कंडक्ट करवाता है। प्रिपेयर्स वोटर लिस्ट मतलब कौन कौन से लोग वोट देंगे किस एरिया में, उसको प्रिपेयर करवाता है। सुपरवाइजेस पोलिंग, वोटिंग कैसे हो रही है, मतलब वोटिंग फ्री एंड फेयर मैनर में है कि नहीं, इस बात का ऑब्जर्वेशन करता है। और ये काम करता कौन है, हमारा इलेक्शन कमीशन।
एंड इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, और इस बात को इंश्योर करता है कि इलेक्शन में किसी भी तरीके का माल प्रैक्टिस नहीं हो पाए, माल प्रैक्टिस नहीं हो पाए। इसको आप बोलते हो धांधली। धांधली मतलब बेईमानी ना हो पाए, जिसको लोग चाहे वही जीते। पोलिंग इज द व्हाट इज पोलिंग? पोलिंग कैसे कहते हैं? पोलिंग का मतलब वोट कास्टिंग की बात कर रहे हैं, वोट कास्टिंग की बात कर रहे हैं। पोलिंग इज द प्रोसेस ड्यूरिंग विच वोटर्स गो टू पोलिंग बूथ्स एंड कास्ट देयर वोट्स। पोलिंग बूथ्स बनते कहाँ हैं? जनरली गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में बनते हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में बनते हैं, जैसे हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, सबसे ज़्यादा स्कूल्स में बनते हैं, या कोई और ऐसी ऑफिस, वहाँ पे बनते हैं पोलिंग बूथ्स, और वहाँ पे वोटर क्या करते हैं? अपनी वोट कास्ट करते हैं। व्हाट हैपेंस आफ्टर वोटिंग? वोटिंग के बाद क्या होता है? आफ्टर वोटिंग द वोट्स आर काउंटेड, वोट्स को गिना जाता है, एंड द कैंडिडेट्स हु गेट्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट इज डिक्लेयर्ड द विनर। वोट्स के बाद उसकी होगी काउंटिंग, और जो कैंडिडेट सबसे ज़्यादा वोट पाया रहेगा, जो टॉप पे रहेगा, टॉप स्कोर रहेगा, वो क्या होता है? वो बन जाता है विनर। क्या बन जाता है? विनर बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, वाई आर इलेक्शंस इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी? दियर इलेक्शंस अलाउ सिटीजन्स टू चूज दियर रिप्रेजेंटेटिव। इलेक्शन सिटीजन्स को अलाउ करते हैं कि वो क्या कर पाए? चूज कर पाए, अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज कर पाए। एंड पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट, और गवर्नेंस में क्या बन पाए? पार्टिसिपेंट बन पाए। दे इंश्योर दैट द गवर्नमेंट रिमेन्स, और इस बात को इंश्योर करते हैं कि गवर्नमेंट क्या रहे? अकाउंटेबल रहे, मतलब उत्तरदायी रहे। क्या रहे? उत्तरदायी रहे। टू द पीपल, लोगों के लिए। एंड प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू चेंज लीडर पीसफुली, मतलब वोटिंग के थ्रू आप ये समझ लीजिए, डेमोक्रेसी में इलेक्शन इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि एक तरीके से वो जो लीडर हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ना भागें, मतलब जो भी वो काम करें वो पीपल ओरिएंटेड वर्क करें, पीपल ओरिएंटेड वर्क करें। आफ्टर ऑल उनको वोट किससे लेना है? पीपल से। किससे लेना है? पीपल से वोट लेना है, तो पीपल ओरिएंटेड रहने चाहिए। समझ गए? और बोल रहा है एंड प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू चेंज लीडर पीसफुली, और लीडर्स को पीसफुली, मतलब कि लीडर्स को चेंज करने में किसी भी तरीके का प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है ना, सिविल वॉर नहीं चल रहा है। वोट हुआ, जो हारा वो चुनाव से हट जाएगा, बाहर हो जाएगा। एक्सप्लेन द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन। चुनाव आयोग जो चुनाव करवाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, इलेक्शन डिक्लेयर करवाती है, सब काम करती है। द इलेक्शन कमीशन इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी, जैसे अपने कंट्री में है जुडिशरी, जुडिशरी जैसा ही इंडिपेंडेंटनेस किसके पास है? अपने कंट्री में इलेक्शन कमीशन के पास। रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन, जो रिस्पॉन्सिबल होता है क्या करने? इलेक्शन को कंडक्ट करवाने के लिए इन इंडिया, भारत में। इट प्रिपेयर्स, वोटर लिस्ट को प्रिपेयर करती है, पोलिंग को सुपरवाइज करती है, इंश्योर करते हैं कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर मैनर में हो, और क्या करती है? रिजल्ट का अनाउंसमेंट करती है। सब काम करता है इलेक्शन कमीशन। व्हाट इज इलेक्शन कैंपेनिंग? इलेक्शन कैंपेनिंग वो टाइम होता है जब पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स क्या करते हैं? अपनी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को लोगों तक, वोटर्स तक रखते हैं, और उनको मनाते हैं कि वो उनसे क्या करें? इलेक्शन में सपोर्ट करें। व्हाट इज अ वोटर लिस्ट? अ वोटर लिस्ट इज ऑफिशियल लिस्ट ऑफ पीपल एलिजिबल टू वोट इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी। ऑफिशियल लिस्ट है एलिजिबल वोटर्स का, जो किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या करते हैं? वोट करते हैं। ओनली दोज हुज नेम अपीयर ऑन द लिस्ट कैन वोट, और जिनका नाम उस वोटर लिस्ट में होता है वही क्या होते हैं? वही होते हैं एलिजिबल वोटर। बाकी सबका नाम जिनका उसमें नहीं है उनको माना जाता है नॉन एलिजिबल। नॉन एलिजिबल। अगला है एक्सप्लेन सेक्रेट बैलेट। सेक्रेट बैलेट इंश्योर दैट वोटर्स कैन वोट फ्रीली, वोटर्स फ्रीली वोट कर सकते हैं विदाउट फियर और प्रेशर, बिकॉज देयर चॉइस रिमेन कॉन्फिडेंट। मान लो आप कोई ऐसा आदमी है जिसका जो क्रिमिनल कनेक्शन हो, जो आपसे बोले कि आपको वोट देना है, आप बोल दे कि हाँ मैं आप ही को वोट दूंगा,
अंदर गए उसको आपने वोट नहीं दिया, आपसे पूछ रहा, बोले मैंने तो अपना वोट दे दिया आपको, और वो जान भी नहीं पाएंगे किसने वोट दिया किसने नहीं दिया। ठीक है, तो सब कुछ कॉन्फिडेंशियल होता है, सब बातें छिपा कर रखी जाती हैं। आइडेंटिटी आइडेंटिटी यहाँ पे रिवील नहीं होती कि कौन किसको वोट दे रहा है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्शन इन डेमोक्रेसी। तो पहला है मीनिंग ऑफ इलेक्शन। इलेक्शंस कहते किसे हैं? इलेक्शन आर द प्रोसेस थ्रू विच सिटीजन्स चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। इलेक्शन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू सिटीजन चूज करते हैं अपना रिप्रेजेंटेटिव लीडर। इम्पोर्टेंस क्या है इसका? इसका इम्पोर्टेंस क्या है? पीपल पार्टिसिपेट करते हैं, पीपल क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। इलेक्शन अलाउज सिटीजन टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में और गवर्नेंस में, गवर्नमेंट और गवर्नेंस में क्या करते हैं? पीपल पार्टिसिपेट करते हैं अपने लीडर को चूज करके। अकाउंटेबिलिटी, लीडर्स रिमेन अकाउंटेबल बिकॉज दे मस्ट फेस इलेक्शंस रेगुलरली। लीडर्स अकाउंटेबल होते हैं कि वो काम सही से करें, अगर नहीं करेंगे तो उनको मिलता है पनिशमेंट। क्या मिलता है? पनिशमेंट मिलता है। पनिशमेंट कैसे मिलता है? वो दोबारा वोट नहीं पाते हैं। तो इलेक्शन अगर उनका मन नहीं भी हो, केवल अगर वो बेनिफिट के लिए या अगर केवल पावर के लिए भी लीडर बन रहे हैं, तो भी उनको लोगों की बात सुननी पड़ती है, क्योंकि उनको वोट चाहिए होता है। पीस पीसफुल चेंज ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को चेंज करने में किसी भी तरह से कैओस नहीं आना चाहिए। इलेक्शन अलाउ पीपल टू चेंज दियर गवर्नमेंट पीसफुली। इलेक्शन इस बात को अलाउ करते हैं कि लोग अपना गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं? एकदम शांतिपूर्वक ढंग से चेंज कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन, डिफरेंट ग्रुप्स इन सोसाइटी गेट रिप्रेजेंटेशन इन द गवर्नमेंट। अलग अलग लोग क्या करते हैं गवर्नमेंट में? मतलब अलग अलग जो कास्ट ग्रुप हो गया, रिलीजन का ग्रुप हो गया, लैंग्वेज का हो गया, वो अपने आप को गवर्नमेंट के डिसीजन मेकिंग का पार्ट बना पाते हैं। और ये सब कैसे हो पाता है? ये सब हो पाता है ओनली थ्रू इलेक्शन। तो डेमोक्रेसी के फंक्शनिंग के लिए इलेक्शन बहुत ही क्या है? इम्पॉर्टेंट है। दिया एक्सप्लेन द स्टेजेस ऑफ एन इलेक्शन। तो कह रहा पहला क्या है? प्रिपरेशन ऑफ वोटर लिस्ट। किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो भी एलिजिबल वोटर्स हैं, पहले क्या होता? वो बना लिया जाता है, मतलब प्रिपेयर किया जाता है वोटर्स लिस्ट। वोटर्स लिस्ट एन इलेक्टोरल रोल, मतलब वोटर लिस्ट इट प्रिपेयर्ड विद द नेम्स ऑफ एलिजिबल वोटर्स। वो वोटर्स जो एलिजिबल हैं उनके नाम पे क्या बना लेते हैं? इलेक्टोरल रोल बना लेते हैं। नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स, जो भी कैंडिडेट जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वो नॉमिनेशन फॉर्म को क्या करते हैं? फिलअप करते हैं, फाइल करते हैं और इलेक्शन में बनते हैं पार्टिसिपेंट। इलेक्शन कैंपेन, फिर जो लीडर होते हैं या पॉलिटिकल पार्टी जो होती हैं वो क्या करती हैं? अपने पॉलिसीज को प्रमोट करती हैं इलेक्शन कैंपेन में। क्यों? वोटर को अट्रैक्ट करने के लिए। जितना ज़्यादा वोटर क्या होगा? अट्रैक्टेड रहेगा, उतना ज़्यादा वो क्या देगा? वोट क्या देगा? वोट देगा, वो ग्रुप उसको वोट ज़्यादा देगा। पोलिंग, फिर क्या होता है? पोलिंग बूथ पे आते हैं वोटर और अपना वोट कास्ट करते हैं। वोट कास्ट करने के बाद क्या होगा? वोट्स की होगी काउंटिंग। क्या होगी? काउंटिंग होगी। तो वोट्स की काउंटिंग होने के बाद वो कैंडिडेट जो सबसे ज़्यादा वोट पाए रहते हैं वो क्या होते हैं? जीत जाते हैं। ये है प्रोसेस इलेक्शन का। नेक्स्ट है व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन। डेमोक्रेटिक इलेक्शन से क्या कंडीशन होते हैं? तो फॉर एन इलेक्शन टू बी डेमोक्रेटिक, कोई भी इलेक्शन डेमोक्रेटिक होने के लिए कुछ कंडीशंस होते हैं जिनको उसको फुलफिल करना चाहिए। जैसे पहला बोल रहा है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जो भी जिनका भी एज 18 ईयर के बराबर या उससे ऊपर है उनके पास क्या हो? वोटिंग राइट हो। इलेक्शन होना चाहिए फ्री एंड फेयर मैनर में, मतलब वोटर्स क्या कर पाए? बिना किसी प्रेशर, बिना किसी डर के वोट कर पाए जिनको वो चाहते हैं। इलेक्शंस रेगुलर होने चाहिए। अगर इलेक्शन रेगुलर नहीं होंगे, अगर जो टाइम हाल्ट होता है अगर वो रेगुलर बेसिस नहीं है तो लीडर क्या करेंगे? लीडर की जो अकाउंटेबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी, मतलब लीडर लोगों की बात को सुनना नहीं चाहेंगे। चॉइस एमंग कैंडिडेट्स, और बोल रहा है कि इलेक्शन ये इसलिए भी ज़रूरी है कि वोटर शुड हैव रियल ऑप्शंस, वोटर के पास ऑप्शन होना चाहिए।
कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स में से वो क्या कर पाएँ, चूज कर पाएँ जिसको वो चूज करना चाहते हैं। These conditions ensure that election truly reflect the will of people। मतलब इस बात से ये समझ में आ जाए कि जो इलेक्शन हुआ और इसमें जो चुनाव जीत रहा है, इलेक्शन फ्री और फेयर मैनर में होने के जो चुनाव जीत रहा है वो वही हो जिसको लोगों ने क्या किया हो, चूज किया हो। मतलब जो पीपल्स, जिसको पीपल्स क्या किए हों, इलेक्ट किए हों, उसी को चुनाव जीतना चाहिए। थैंक यू। सब्सक्राइब करिए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए, मेरे साथ बने रहिए। मैं प्रिंस सिंह टॉपेडिया से, प्रिंस सिंह फ्रॉम टॉपेडिया। धन्यवाद।